परमाणु संरचना के संदर्भ में आप लोगों ने देखा कि परमाणु के 3 मौलिक कण किसने खोजा, कैसे खोज हुई, कितने सन में खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया, उनके आवेश क्या हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान क्या है, इन सब की जानकारी आप लोगों ने लिया। आज हम चर्चा करेंगे कि इन परमाणु मूल कणों की खोज कैसे हुई, किस प्रकार एक परमाणु के मूल कण अस्तित्व में आए। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, तो इसी की चर्चा जो है खोज करने में पेन, गिटार, क्रूक्स व जे टॉमसन इन वैज्ञानिकों का ग्रुप महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1887 ईस्वी में इन्हीं वैज्ञानिकों के समूह ने एक विसर्जन नलिका लिया। एक विसर्जन नलिका लिया जिसमें पंप डाल करके उसे वैक्यूम बना लिया। दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रोड और बीच में हाई वोल्टेज की विद्युत धारा द्वारा जोड़ दिया। क्या कंडीशन रखा कि इनका दाब बहुत कम कर दिया, मिलीमीटर ऑफ एच, और जब इन्होंने वोल्टेज को लगभग 10,000 पर पहुंचाया तो देखा कि एक इलेक्ट्रोड का नाम था प्लस, एक का नाम है माइनस। एक को कहते हैं कैथोड और एक को कहते हैं एनोड। तो जैसे ही वोल्टेज 10,000 तक पहुंचा, इन्हें यहां पर कुछ स्पार्किंग महसूस हो रही, स्पार्किंग होने लगी। निर्वात नली थी, कोई गैस भर करके इन्होंने क्या किया, वोल्टेज 10,000 किया तो इन्हें क्या मिला, यहां पर स्पार्किंग हुई। आश्चर्यचकित हुए, स्पार्किंग किस बात की है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो क्यूरियोसिटी बस इन्होंने वोल्टेज को 20,000 10,000 से 20,000 वोल्टेज कर दिया। तो इन्होंने देखा कि कैथोड से किरणें आ रही है, रोशनी आ रही है, और वही चमक उत्पन्न कर रही है। अब तो वैज्ञानिकों की उत्सुकता बढ़ गई है कि ना है क्या, क्यों निकल रही है। तुरंत उन्होंने वोल्टेज को 30,000 किया। ये किरणें क्या थी, छोटे छोटे कण में बदल गई। किरणें क्या हुई, छोटे छोटे कणों में बदल गई। इन्हीं कणों को और अधिक जानने के लिए इन्होंने क्या किया, वोल्टेज को जैसे ही आगे बढ़ाने का कार्य किया तैसे ये भ्रष्ट हो गए। फिर लोगों ने वही प्रक्रिया अपनाई और वोल्टेज को इसी पर रख करके इन किरणों का इन वैज्ञानिकों के ग्रुपों ने डिटेल
अध्ययन किया, बहुत विस्तार से अध्ययन किया, तो पता चला कि किरणें कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए इसे कहा गया कैथोड किरण, कैथोड रेज का। हम जानते हैं कि विपरीत प्रकार के कण में आकर्षण होता है, सेम प्रकार के कण में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर चार्ज धन है, किरणें कैथोड से आ रही हैं, अर्थात ये धन की तरफ आकर्षित हो रही हैं। तो लोगों ने इनके चार्ज को जब देखा तो कहा ये नेगेटिव, ऋणात्मक किरणें, ऋणात्मक किरणें हैं जो सूक्ष्म कण से बनी है, सूक्ष्म कण से बनी है। इन्हीं सूक्ष्म कणों को क्या कहा गया, जे थॉमसन ने इनके और गुणों के आधार पर क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, जिन पर इकाई ऋण आवेश होता है, जिसको हम लोगों ने समझा था -1.6 × 10⁻⁻19 होगा। और इन्होंने क्या किया कि मार्ग में एक चरखी रख दिया, चरखी मतलब जो घूमने वाली ऑब्जेक्ट थी, फ्रीली मूव कर सकती थी। तो चरखी रखने पर जब ये किरणें उस चरखी की पन्नी से टकराई तो चरखी घूमने लगी और घूमने की स्पीड बहुत तेज हो गई। मतलब क्या हुआ कि इन कणों, ये कण मिल करके चरखी को घुमाने का काम किए, और घुमाने का काम तभी हो सकता है जब इसमें द्रव्यमान हो, अर्थात इनका इकाई द्रव्यमान भी होता है। चरखी घूमने से सिद्ध हो गया कि इनका इकाई द्रव्यमान भी होता है, जिसका मान हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या 9.1 × 10⁻31 की। अब यही प्रक्रिया इन्होंने क्या किया कि यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज रख दिया, क्या यहाँ पर विद्युत आवेश कर दिया, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो इन्हें क्या मिला कि जब इस विद्युत क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से क्या मिला कि ये किरणें जो हैं धन की तरफ मुड़ गई, धन की तरफ क्या हुई, मुड़ गई, धन की तरफ मुड़ गई, अर्थात विद्युत क्षेत्र में धन की तरफ अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आगे क्या किया, इन्होंने मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दिया। यहाँ पर क्या रखा, चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया कि यहाँ पर जो है नॉर्थ को रखा और यहाँ जो है साउथ को रखा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया। तब भी इन्होंने देखा कि ये किरणें जो होती हैं वो नॉर्थ की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि ये किरणें चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र में अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। और क्या किया इन्होंने देखा कि ये किरणें जब जिंक सल्फाइड जैसे पदार्थों पर पड़ती हैं तो उनमें प्रतिदीप्ति होने लगती है, प्रतिदीप्ति होने लगती है, और जिंक सल्फाइड की प्लेट जो है वो ब्लैकिश हो जाती है, काली हो जाती है, काले कलर की हो जाती है। और क्या निष्कर्ष निकाला, यही इन्होंने हाई मेटल रख दिया। क्या रखा, हाई उच्च क्वथनांक की धार रख दिया। अब क्या हुआ, जब ये इस पर हाथ पर पड़े तो तुरंत इन्होंने अपना रूप को बदल दिया, रूप को क्या किया, बदल दिया। इससे क्या हुआ, अब ये बदल दिया, इनका रूप बदल गया, इनके बारे में भी लोगों ने अध्ययन किया तो पता चला
कि ये एक्स किरण होती है, एक्स रेज, अर्थात उच्च क्वथनांक की धात पर पड़ करके एक्स रेज में परिवर्तित हो जाती है। कौन किरणें? ये ऋणात्मक किरणें या कैथोड किरणें या ये इलेक्ट्रॉन उच्च धात की उच्च गलनांक वाली धात पर पड़ करके ये अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, अपना रूप आकार चेंज कर देती है, जिसे यक्ष किरण कहा है। ये सब इनके जो है क्या है, लक्षण है। लक्षण को फिर से एक बार सुन लीजिए। हुआ क्या, ये ऋणात्मक किरणें हैं जिन पर इकाई ऋणावेश होता है, इनका इकाई द्रव्यमान होता है क्योंकि मार्ग में रखी गई चरखी को घुमा देती है। विद्युत के क्षेत्र में, चुंबक के क्षेत्र में ये अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। जिंक सल्फाइड जैसे प्लेट पर पड़ करके ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, जिससे वह प्लेट हमारी क्या होती है, काली पड़ जाती है। उच्च धात की उच्च गलनांक वाली धात से टकरा करके ये क्या करती हैं, यक्ष रे का उत्पादन कर लेती है। ये सारी बातें या तो पेन या टूल्स ये टर्म्स, लेकिन से किसको मिला, ये टर्म्स, क्योंकि लास्टली तक इसके बारे में ये जुटे हैं। तो इस तरह से एक कण हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब दूसरा, प्रोटॉन की खोज कैसे